हरिओम मित्रों, मैं पंडित देवराज शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ सनातन धर्म की कुछ रोचक अनजाने तथ्यों की इस श्रृंखला में। आज हम बातें करेंगे कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। कल हमने जाना कि भगवान गणेश को तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप देख लीजिएगा। तो ये कथा शुरू होती है उसी संदर्भ से। गणेश जी से श्राप पाने के बाद माता वृंदा की विवाह होती है जलंधर से। कहीं कहीं उनको शंखचूड़ भी कहा गया है और मैं यहाँ पर जलंधर कह के ही उनको उच्चारित करूंगा। जलंधर कहा गया है शास्त्रों में, शिव महापुराण के अनुसार जलंधर की उत्पत्ति हुई थी शिव जी के क्रोध के कारण। अब शिव जी क्रोधित क्यों हुए थे? शिव जी देवताओं के विलासी मनोभाव से क्रोधित हो गए थे। तब उनकी क्रोध की ऊर्जा से उत्पन्न हुए थे जलंधर। उत्पन्न होने के बाद वो समुद्र पे जाके गिरे थे, इसीलिए कहीं कहीं उन्हें समुद्रपुत्र भी कहा गया है। तो इन्हीं जलंधर की शादी होती है माता वृंदा से। माता वृंदा बहुत ज्यादा पतिव्रता थी और जलंधर बहुत ज्यादा अत्याचारी। वो स्वर्ग के सिंहासन को हासिल करने के लिए देवताओं के ऊपर अत्याचार किया करता था, युद्ध किया करता था और पत्नी के पतिव्रता होने के कारण उनके पति यानी जलंधर को कोई आंच नहीं आ पाती थी। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और शिव जी एक साथ मिलकर भी उनको परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब लीलाधर भगवान विष्णु ने एक लीला रची और वो जलंधर के रूप में वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही देखा कि जलंधर आ गए हैं, उनके पति आ गए हैं, तब वो जाके उनके चरण को स्पर्श करके उनको आलिंगन किया। आलिंगन करते ही उनका पतिव्रत भंग हो गया और उसी समय संकेत पाकर शिवजी ने त्रिशूल से जलंधर का सर को धड़ से अलग कर दिया। तब माता वृंदा बोली कि प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करती हूँ, मैं तो आपका दासन हूँ, तो आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने जिस तरह से मुझसे मेरे पति को अलग किया है, तो आप भी आपके किसी एक रूप में आप भी अपने पत्नी से अलग हो जाएंगे। तो यहीं से राम जी और सीता माता की कहानी की उत्पत्ति होती है। तब भगवान विष्णु ने उनको शांत करते हुए कहा कि हे वृंदे, आज से मैं शालिग्राम के रूप में स्थापित हो जाता हूँ और आपको तुलसी के रूप में, एक पौधे के रूप में स्थापित कर देता हूँ और हर साल आपकी और मेरी विवाह कर दी जाएगी देव उठनी एकादशी पर्व में। और साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, आपको मैंने स्त्री का दर्जा दिया है, इसीलिए जब भी मेरी पूजन होगी तब मुझे अवश्य ही तुलसी का भोग लगाया जाएगा। तुलसी के भोग के बिना मेरा पूजन असंपूर्ण माना जाएगा। मित्रों, कल आपसे सनातन धर्म के रोचक तथ्यों की इस श्रृंखला के अगले भाग में कुछ अनजाने तथ्यों के साथ फिर से आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हरिओम।